और ये जो किया है तकरीबन 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम लगाते रहे। तो अभी वापस इंटीरियर पे जाऊंगा, इसी फाइल को आगे इम्प्रूव करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, बस एक चीज़ मैं बाकी सारों को भी रिमाइंड करवा दूं, आपको भी। अभी मैंने आपकी फ़ाइल ओपन की थी तो उसके अंदर आपके पास प्रोफाइल्स और डैशेस जो थे वो ऑन थे। तो कोशिश किया करो कि इसको ऑफ़ कर दिया करो काम करते वक्त ना, बिल्कुल ठीक। स्टार्ट में मॉडलिंग स्टार्ट करते वक्त अपनी फ़ाइल के अंदर ये चीज़ ऑफ़ कर ठीक। लिया करें। अच्छा जी। प्रोफाइल्स और प्रोफाइल और डैशेस ओके। ये कहाँ पर आ रहे होते हैं, ये याद है ना? ये मेरा ख्याल है स्टाइल्स में है हाँ, शायद। स्टाइल्स के एडिट में जाओगे तो वहाँ पर जाके आ रहे होते हैं। ठीक है। ये एक्सटीरियर वाले में भी इसी तरह ही करना ज़रूरी है? ये जब भी आपने स्केचअप पे काम करना है ना, तब ओके। आपने इस चीज़ को ना ऑफ कर देना है। उसकी वजह ये होती है कि आपके मैशेस जो होते हैं ना वो ज़रा सॉफ्ट होके फिर आपको नज़र आ रहे होते हैं, इंस्टेड के ओके। वो उनकी डिटेल में लाइंस नज़र आ रही हैं, वो फिर बंदा तंग होता है खाम खा में। ठीक है। मतलब ये वो चीज़ है जिससे आपकी अपनी फ़ाइल हैवी नहीं होगी, आपको काम करने में ईजी हो गया, आप लोग तंग नहीं हो गए फिर आप लोग। सो फार अभी तक किसी ने खुद से एक्सप्लोर किया क्या इस चीज़ को, जो एंडस्केप की मटेरियल एडिटर ऑप्शंस हमारे पास आती हैं? अभी इन्होंने तो मेरे ख्याल से सारे का सारा नीचे टेक्सचर जो है वो वुडन फ्लोर यूज़ किया हुआ है, बट वी हम्म। डू हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक स्टोन ओवर हेयर, या किसी और भी चीज़ों के अंदर हम डिटेल्स दे सकते हैं। इस वाले में हमने नहीं किया हुआ था लैंडस्केप का मटेरियल, सारा स्केचअप के हाँ, अपने दैट्स मटेरियल्स ओके। प्लस कुछ जेपैग मैंने लाए थे। बस सही है, कोई बात नहीं। Okay, so to open up the Inkscape material editor, you just have to click on this icon, और यहाँ पे आपने क्लिक किया, you will get this window। और ये इस तरीके से ही काम करता है कि जैसे आप लोगों ने बी प्रेस किया और यू हिट ऑल्ट बटन, और ऑल्ट से क्या होगा, फिर आपका कलर पिकर आ गया। कलर पिकर जो कलर आप पिक करोगे इस पैलेट में आएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। दो ऑन द लेफ्ट साइड you have the list of the materials that are used in this file, but या तो बहुत ही तमीज़ से काम किया हो और आपको पता हो कि कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, तो फिर आप इसमें से फिर स्क्रॉल करके या मटेरियल के नाम से उसको लोकेट कर सकते हो। बट सिंस हमने काफ़ी सारी मटेरियल्स इस्तेमाल किए होते हैं, समटाइम्स इस तरह से प्रोजेक्ट होते हैं कि हमें नहीं एक एक मटेरियल का नाम याद होता, तो फिर हम लोग सिंपली कलर पिकर को यूज़ करके तो मटेरियल को यहाँ पे लोड कर लेते होते हैं। अच्छा, अब जब मटेरियल आपके पास यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो चीज़ देखने को मिल रही है, मेरी स्क्रीन में किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस इंटरनेट या मेरी आवाज़ में अगर कुछ आए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अभी तक किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा ना? ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो आ रही है आपके पास जेनेरिक। ठीक है, जेनेरिक पे आपने क्लिक किया तो बॉटम में आपके पास ऑप्शन आ गई कारपेट, क्लियर कोट, फॉलिएज, ग्रास, सेल्फ इल्यूमिनेटेड, वाटर। सेल्फ इल्यूमिनेटेड अभी तक हम देख चुके हैं, याद है किसी को? कब देखा था हमने सेल्फ इल्यूमिनेटेड? बताओ भाई। अभी नहीं याद आ रहा। ना, भूल गए? जैनब, मिशा, आयशा, ज़मीर, आप लोगों ने खुद एक स्टूडेंट में, आप लोगों में से मुझे भी याद नहीं आ रहा कि स्टूडेंट ने लाइट बनाई थी, और उन्होंने लाइट बनाने के बाद वो जैनब थी या आयशा थी, मुझे भी याद नहीं है, या पता नहीं मिशा थी, मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली। तो व्हाट्सएप पे ग्रुप में हमारे पास एक पिक्चर्स आई थी, और उन्होंने लाइट्स बनाते वक्त जो सीओबी लाइट्स बनाई थी, तो उनके अंदर वो कह रही थी कि मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर तो ग्लो आ रहा है बट डार्क है, लाइट नहीं है वहाँ पे कुछ भी स्पेस के अंदर। याद है वो चीज़ तैमूर, आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा था? जी, ये प्रॉब्लम आ रहा था और इस फाइल में ये मिसिंग भी है हाँ वो देखो। ये चीज, और ये हाँ मैं ढूंढता रहा हूँ, उस दिन सोचता रहा हूँ कि कहाँ से आप कर रहे थे, लेकिन वीडियो नहीं थी उस दिन अवेलेबल, इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा, चलो। और तभी याद नहीं आ रहा कि हमने किस दिन किया था। ये ठीक बात है, ये डिस्कस हो चुका है। हाँ,
चलो कोई बात नहीं, अब वो एक फ्लो में चीज़ आ गई तो दोबारा देख लेंगे उसको। अच्छा, तो यहाँ से ना बेसिकली जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है ना, आप वो यहाँ से अपने डिफाइन कर सकते हो कि यू वांट अ जेनेरिक मटेरियल, यू वांट अ कारपेट मटेरियल, यू वांट अ क्लियर कोट मटेरियल, और you need a self-illuminated material. So if you want to illuminate your light, like you want to show the luminosity of your light, okay, so for that you can just hit B and then Alt or self-illuminated, ये वाला काम तो हो गया। सो इतना तो आपको इस चीज़ का पता है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई एक मटेरियल पिक कर लेता हूँ और मैंने ऑल्ट करके इसको पिक कर लिया, और दिस इज़ द जेनेरिक मटेरियल, ठीक है। और इसको जो है वो थोड़ा सा शाइनी होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सा एक इफेक्ट आना चाहिए इस चीज़ का कि ये एक स्टोन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंगली मैं इसकी सेटिंग्स करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे ग्लॉसी करना है हाँ इसको। बिल्कुल ग्लॉसी आएगा या रिफ्लेक्शन आ जाएगा उसके अंदर। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो टाइप आ गई कि टाइप में आपके पास जेनेरिक था या जो भी था। एल्बिडो आ गया फिर। अब एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो जो है ना वो इसका एक ऑटो फीचर है एंडस्केप का, जो कि ये खुद सेंस करके मटेरियल को विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज़ और द नेम यू आर डिस्क्राइबिंग इट विद, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये क्या करके देगा, उसकी सेटिंग्स डिफाइन कर देगा। लाइक यू गाइस कैन सी, लेट मी जस्ट शो यू, इधर आओ, ये देखो ये स्टोन लगा हुआ है ना। हाँ ओके, इसके ना एक कीवर्ड्स होते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये बड़ा पुराना इंस्केप है, बट ये चीज़ इन्होंने बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दी थी। क्या हो गया है? ओके, यहाँ पे ये देखो, ये सिरामिक लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके सिरामिक लिख देता हूँ, स्टोन नहीं है सॉरी। ये देखो, समझे? कीवर्ड्स काम करते हैं। ये इमेज ना मेरे पास पड़ा हुआ भी है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ घर जाके, मैं अभी बाहर हूँ एक्चुअली, तो मैं जाके देखूँगा कि मेरे पास घर वाले पीसी में या ऑफिस वाले में पड़ा हुआ हो ना, तो मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। ये आ गया, आई थिंक सो। मैं ये पूरा लिंक ही शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है ना। सो आप लोगों को ये पता चल जाएगा किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो थी कीवर्ड्स के साथ आप सेटिंग चेंज कर देते हो, मैं कीवर्ड्स के साथ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से सिरा में ख़त्म कर देता हूँ। अब देखो वापस पहले जैसा हो गया। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो एल्बिडो आ रही है, उसका टेक्सचर में मैप लगा हुआ है जो कि उसका इमेज है, ठीक है। वो यहाँ से आ रहा है, यू गाइस कैन क्लिक ऑन दिस और यहाँ से फिर चेंज कर लो जो भी आपने लगाना है। टेंट कलर देना चाहते हो उसके अंदर, आप यहाँ से उसमें टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अभी तो वो बहुत डार्क है तो उसमें तो वो टेंट आ भी नहीं रहा, चलो मैं किसी और में दिखाऊंगा फिर। आउच। इमेज फेड, अगर आप इमेज को फेड करना चाहते हो तो वो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। ये देखो इमेज फेड हो गई।
अच्छा यार, एक मिनट में ज़रा स्क्रीन को हाफ कर लूँ। चल, इसको बेशक बंद कर दो अभी, बस तो ये बार बार खुद ही आ जाएगा जब बी प्रेस करेंगे। अच्छा, अब इमेज फेड का आपको पता चल गया कि इमेज फेड का क्या पर्पस होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे मैं इसके इमेज फेड को कंप्लीट वापस ले आता हूँ इमेज को। हाइट मैप, हाइट मैप में हमारे पास यहाँ पे इसके बम्प मैप आते हैं। अब यहाँ पे मुझे लगता है सबको पता है कि बम्प क्या होता है। बम्प मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, हाइट मैप्स किसको बोलते हैं? कोई ऐसा बंदा जिसको ना इस बारे में इंफॉर्मेशन हो कि ये तीनों किस चीज़ के नाम है? सबको पता है? आयशा को नहीं पता, चलो ठीक हो गया। अच्छा आयशा, ऐसा है कि अभी अगर आप यहाँ पर लगे हुए इन मटेरियल्स को देखोगे गौर से, ये देख रहे हो इस मटेरियल को, तो आपको ये इमेज काफ़ी ज़्यादा फ्लैट देखने को मिल रहा है। शायद अभी आपको उस तरीके से इसकी वो सेंस या उसको फील ना कर पा रहे हो बिकॉज आप लोग उसको ऑनलाइन देख रहे हो, बट इसको कुछ टेक्सचर को इस तरीके से आना चाहिए कि आपके जो ग्रूव्स हैं वो डेप्थ में शो हों, और आपका जो ये वाला मटेरियल है जो अगर टाइल है तो वो प्रॉपर कह लो कि उसके साथ एक टेक्सचर इस तरीके से बन रहा हो कि ये एक बाहर निकली हुई चीज़ है और उसके बाद जो उसके ग्रूव्स आ रहे हैं वो अंदर रिसेस्ड हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ कि किस तरह से एक मटेरियल जो है उसके अंदर एक जो उसकी रफनेस आती है, या किस तरीके से उसकी रफनेस नहीं कहेंगे, उसके अंदर उसका जो मैप बन रहा है या उसके जो डार्कर रीजन्स हैं, डार्कर एरियाज़ हैं, अगर वो आपने उनको उसके अंदर डेप्थ में सर लेके जाना इसके है। ग्रेन्स को क्रिएट करने के लिए हाँ, बम आ जाएगा ना, ग्रेन्स ग्रेन्स भी आ जाएंगे, ग्रूव्स भी आ जाएंगे, ग्रूव्स वुड भी में आ ग्रेन्स आ जाते हैं, ठीक है। जब आप टाइल की बात करते हैं तो टाइल में उसके ग्रूव्स आ जाते होते हैं, ठीक है। हम्म या आपका कंक्रीट का टेक्सचर हो गया तो उसके अंदर उसका जो एक रफनेस आती है वो सारी की सारी किससे आएगी? आपके बम्प मैप से। आप कभी भी किसी अच्छी वेबसाइट से अगर मटेरियल को डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को उस मटेरियल के साथ आपको 3 से 4 इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। उस इमेजेस के अंदर एक कुछ इमेज नाम लिखा हुआ होगा, वो डार्क कलर की इमेज बनी हुई होगी। मैं आप लोगों को कहते हो तो दिखा भी देता हूँ। क्या वेबसाइट का नाम था? सॉरी, ओहो, क्या कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे वेबसाइट से मटेरियल्स डाउनलोड करोगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसका कोई मटेरियल जो है ना वो डाउनलोड कर लेता हूँ, यही वाला पकड़ लेते हैं। तो आपको इसके अंदर ये देख रहे हो, ये इमेजेस जो मिल रहे हैं आपको, ये ये आपका डिस्प्लेसमेंट मैप है, बेसिकली ये आपका बम्प मैप है, ठीक है। और ये इसी पर्पज़ के लिए होता है कि अभी आप इसके अंदर जो ये देख रहे हो कि यहाँ पे से ये टाइल इस वक्त नीचे को है, ये ऊपर को है, ठीक है ना, और ये इस वाली से ऊपर है। तो यानी कि उसका जो एक रिलीफ बन रहा है, उसका जो एक टेक्सचर के अंदर एक इस तरह से चीज़ आ रही है कि वो कुछ पता चलता है कि एक आगे और एक पीछे है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपके पास आपका डिस्प्लेसमेंट मैप या बम्प मैप क्रिएट होता है, ठीक है। और ये किस चीज़ पे क्रिएट होता है? आप इसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आप खुद से नहीं बना सकते। ये इस चीज़ पे क्रिएट होता है कि जो डार्कर रीजन्स होते हैं किसी भी मटेरियल की अंदर, इमेज के अंदर, वो डार्कर रीजन्स को क्या करता है, वो पीछे ले जाता है, ठीक है, डेप्थ में शो करता है। और जो लाइटर एरियाज होते हैं वो सारे के सारे आगे शो होते हैं। यानी मैंने अभी आपको जो एक इमेज भी दिखाई है ये वाली, अब इसके अंदर इसका जो डेप्थ मैप है वो ये वाला है। ग्रूव्स देखो ब्लैक में नज़र आ रहे हैं, और जो उसका लाइटर पार्ट है वो सारे का सारा वाइट में नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर द बम्प मैप। अगर तो इमेज है सो यू कैन क्लिक ऑन हेयर और फिर आप लोड कर लो यहाँ से। इफ़ यू डोंट हैव द इमेज, आप लोग इसका अपना जो फीचर है यूज़ एल्बिडो, फिर वो यूज़ कर लोगे, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट शो यू कि किस तरीके से ये काम करेगा। आई एम टेकिंग द फ्लोर,
बी। सर इसी के फ्लोर पर ही कर हाँ देना। वही करने लगा हूँ। और ये लो, ये आ गया आपके पास मटेरियल इधर लोड हुआ हुआ। ठीक है। और यूज़ एल्बिडो। आपको डिफरेंस फील हुआ है इसके अंदर कुछ? ये देखो ये इमेज भी आ गई है यहाँ पर, ये आ गई। अभी डिफरेंस शायद आपको इसलिए ना लग रहा हो क्योंकि आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो और मेरे पास यहाँ पर उसकी और तरीके से विजिबिलिटी है। प्लस ये भी कि इसका साइज़ भी कुछ जो है ना वो ज़्यादा बड़ा हुआ है। ठीक है, इमेज इतनी बड़ी नहीं है, तो वो इस वजह से ज़्यादा जब मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूँ। पता नहीं अब आप लोगों को इस तरीके से फील हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं कोशिश करता हूँ कोई और भी पकड़ लूँ एक दफ़ा ना मटेरियल, जो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट करे। ये ना असल में वुड है ना, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। और उसके जो डार्कर रीजन है ना वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं। तो आई कैन यूज़ सम सॉर्ट ऑफ टाइल सो दैट, ऐसा करते हैं ना हम इंटरनेट से इमेज निकाल लेते हैं कोई बेज टाइल। टाइल टेक्सचर या like this one or you can use, हाँ ये सही है। और बहुत ही छोटू लग रहा है मुझे। ये इतनी गंदी वेबसाइट है ना, लेकिन इसने इतने अच्छे अच्छे मटेरियल रखे हुए होते हैं मगर ये डाउनलोड करते हुए बहुत तंग करता है। लॉग इन करो और हर बार ये लॉग आउट कर देता है और फिर इमेज। हाँ इस वेबसाइट को अगर किसी ने यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हो, इस पे मटेरियल्स पड़े हुए होते हैं। और ये बार बार लॉग आउट कर देता है, पता नहीं क्यों, मेरे साथ इसका कोई ख़ास मसला है। टेक्सचर सी ढूंढते हुए ना मेरे तरीका जो होता है वो भी देख लो किस तरीके से। पेज स्टाइल सीमलेस टेक्सचर लिखता हो तो मैं ना इस तरीके से मैं मटेरियल ढूंढता हूँ, बाकी आप लोग अपना देख लेना। अब ये देखो इसमें जो ब्लैक वाइट रीजन्स आ रहे हैं ना ये हमें तंग करेंगे, ये हमें बम्प नहीं बनाने देंगे इसके अंदर। ओके सो दिस वन इज़ गुड। ठीक है, यही पकड़ लेते हैं, आगे मज़ीद घूमने से बेहतर है। हाँ सेव। कुछ मटीरियल मेरे प्रोजेक्ट के भी पड़े हुए हैं। अच्छा इधर आए, इधर आए, डेस्कटॉप और ये लो। हाँ भाई अब इसको हमने कर दिया। अब ये आपके पास आ रहा है साइज़, इसका सेट कर लेते हैं, बल्कि हम एडिट में जाके इसको बाद में। इक्वल साइज़ की इमेज थी ये, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो लाइक अगर मैं इसको 2 का कंसीडर करता हूँ तो ये भाई 2 और 4 बन जाएगा मेरे पास, 4 फीट। और साइज इसका हाँ ठीक है 4 फीट, आई थिंक सो दैट्स गुड। ओके डन, ये लो। अब ये यहाँ पे लग गई है। ठीक है, अब इसको ज़रा गौर से देखना, ये इसके ग्रूव्स देख रहे हो ये किस तरह से नज़र आ रहे हैं। और अब देखो डिफरेंस फील किया आप लोगों ने? एक दफा फिर रिपीट कीजिएगा। यूज़ एल्बिडो पे क्लिक करते हो तो ये देखो जो आपकी ये वाला पार्ट आ रहा है ग्रूव्स वाला ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। नाउ आई गेट इट, थैंक यू। ठीक है, जो इमेज एक फ्लैट आपको सरफेस दे रही होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब ये देखो दो इमेज है फ्लैट ही, ठीक है ना, पर उसका वो जो एक फील बनता है ना, ये देखो ख़त्म कर दिया, ये दोबारा से दे दिया। और मैं बढ़ा भी सकता हूँ, अब देखो अब वो कैसी
बम्पी सी हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि उस इमेज के अंदर ऑलरेडी जो एक डार्क पार्ट्स थे उसने उन्हीं को कंसिडर करते हुए तो उसको एक इंतहा का रफ सरफेस बना दिया है। ठीक है, वो अजीब सी हो गई है। देख रहे हो उसके ना कैसे वो एक टेक्सचर आ गया है। ठीक है, तो हम इसको इतना ज़्यादा नहीं करते होते। ठीक है, टू हम इसके फैक्टर तक जो है ना इसको रख लेते होते हैं और ये एनफ होता है। और ये इसका बम्प मैप बना हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब नीचे आओ। रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शंस आ गई हैं आपके पास। अच्छा ही हुआ हमने वो लकड़ी हटा दी और हम ये इस पे आ गए टाइल पे। अब ये है कि हम इसको कर सकते हैं मज़ीद। अच्छा, अब टाइल है तो रिफ्लेक्शन भी होगी। टाइल है तो हो समटाइम्स आपके पास मैट फिनिश भी होती है। जब मैट फिनिश होगी तो फिर आप नहीं उसके अंदर आप उसकी कम करोगे। टेक्सचर आपको रिफ्लेक्शन के अंदर चाहिए तो आप लेट सपोज कि रिफ्लेक्शन का भी टेक्सचर होता है, यानी कि मैप होता है। समटाइम्स आपका कोई ग्लास के अंदर इस तरह से आ रहा होता है, या कोई और आपके पास मटेरियल है, आयरन है, स्टील है, इस तरह के मटेरियल्स में उसमें उसका भी एक मैप आ रहा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ उस तरीके से आपके पास आ जाती है। पर मैं अभी यहाँ पे इसका एल्बिडो चलो नहीं लेकर आ रहा, बट मैं अगर इसका रिफ्लेक्शन जो है इसको कम करता हूँ। अब आप लोग देखो उसको, बट सिंस उस टाइल के अंदर थोड़ा सा हाइट इंट्रोड्यूस्ड है, इस वजह से वो किस तरह से है। आपको इस बात की समझ है ना कि जब भी आप मटेरियल देखते हो तो आपकी टाइल्स के अंदर या तो आप इसका बम्प मैप कम करोगे। ठीक है, अब मैंने बम्प मैप कम कर दिया, सॉरी, ये लो। ठीक है, और रफनेस ये देखो। ठीक है, अब देखें, अब उसकी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आप, स्मूथ हो चुकी हुई है दोनों के ब्लेंड से। सर ये स्क्रीन को स्प्लिट कैसे करते हैं, ये अगर बता दें स्क्रीन बहुत को, हेल्प। ये किसको? दो 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 स्क्रीन्स आ रही है ना, जैसे हमने एक स्क्रीन में हम साथ देख रहे हैं और दूसरी हाफ स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं। ये मैंने खुद छोटी की हुई है। अच्छा, दो को सामने रखा हुआ है, ठीक हाँ, है। मैं इस वक्त विंडो 10 पे हूँ। जी। ये मेरे कज़न का लैपटॉप है एक्चुअली, और वो पढ़ रहा है तो मैंने उसको रेडी किया हुआ है इसी काम के लिए, हम्म, पढ़ाने के लिए। इसमें 11 नहीं है, 10 है मेरे पास जो पीसी है घर पे और ऑफिस में, उसमें मेरे पास जो है ना वो 11 है। तो 11 में तो आपको ये फीचर मिल जाता है ना कि आप सिंपली इसके ऊपर लेकर आओगे ना तो वो आपको खुद कह देगा कि आपने लेफ़्ट और राइट साइड पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को रखना है। वो 11 का फीचर है, इसमें ये ठीक 10 में नहीं है, इसमें ठीक। मैनुअली करना पड़ता है। ओके। अच्छा, तो अब ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद अगली चीज़, जब मटेरियल ब्राउज़र को अगर एडिटर को बंद कर दोगे ना तो उसमें से मटेरियल लोड हुआ हुआ चला जाएगा, फिर दोबारा से उसको कलर पिकर से पिक करना पड़ेगा। अब मैं इसका जो बम्प मैप है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, रफनेस में उसमें थोड़ी सी दे देता हूँ। ठीक है, मैट फिनिश आ गई। अब मुझे इसके अंदर काम करना है थोड़ा सा, तो उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, बी, ये लो आगे, और ये लो। ये अब बहुत ज़्यादा ग्लॉसी हो गया ना, स्टोन भी इस तरह का ग्लॉसी नहीं होता, मतलब ये तो उसने बिल्कुल ही इसको शीशा बना दिया पकड़ के। ये लो, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की रिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर अब जैसे ये नीचे जो है वो मेरे पास लेट्स सपोज वो एक स्टील आ रहा है, यानी कि वो मेटल टाइप का स्ट्रक्चर है नीचे। हाँ जी, I wanted to ask कि अगर हम ज़्यादा सारी चीज़ें कर रहे हैं जिस तरह से दे आर लाइक डिफरेंट टेबल्स, 3-4 टेबल्स हैं और वो ग्रुप के अंदर हैं, तो वो ग्रुप के अंदर सारे चेंज होंगे या हमें एक-एक पकड़ के करना पड़ेगा, सबकी रिफ्लेक्शन चेंज करनी पड़ेगी? बड़ा परेशान कुन सवाल है ये तो, परेशानी डाल दी है। तो देखो मेरी बात सुनो, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये मटेरियल
जिस जिस जगह पे भी इस्तेमाल हुआ वो होगा ना, वहाँ पे एडिट हो जाएगा। ये मटेरियल जिस जिस जगह पे इस्तेमाल हुआ होगा, अगर मैं इस सोफे पे इसको एडिट कर रहा हूँ और इसकी तरह के लेट सपोज ये इन्होंने लगाया हुआ है, एल शेप लगाया हुआ है, ठीक है ना, और इसके साथ 2 सिंगल सीटर्स पड़े हुए हैं लेट सपोज, और उन पे भी यही मटेरियल लगा हुआ है, मैं अगर इसके ऊपर एडिट करूँगा ना तो सिंगल सीटर पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ परेशान करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ईजी, ठीक है ठीक ठीक है। है। ओके। अच्छा, अब ये देखो मैंने इसको एल्यूमिनियम लिख दिया, उसने एल्यूमिनियम वाला टेक्सचर दे दिया उसको, देख रहे हो कैसे एल्यूमिनियम बना दिया उसको पकड़ के, वो एसएस की बन गई थोड़ी सी, ठीक है। मैं इसमें से ये वाली चीज़ ख़त्म करना चाहता हूँ, ये मैंने ख़त्म किया, मैं उसको मैन्युअली डील अगर कर, हम इधर वुड लिख देते हैं तो ये वुडन कर नहीं देगा नहीं उसको। नहीं, ये आपको वो ही बता रहा था मैं, कहाँ गया वो मैं, हमें वो कोड्स लेने होंगे वहां से। हाँ मैं ये देखो ना, ग्लास, ग्लेजिंग, सिरामिक, प्लास्टिक, फैब्रिक, स्टील, कॉपर, क्रोम, ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। हम्म, ये कीवर्ड्स हैं आपके। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने अगर इसको खुद से मेटल बनाना है ना, तो वो भी मैं बना सकता हूँ मैं, यानी कि इसके अंदर फिर इसकी मेटालिक इफेक्ट है उसका, मैं उसकी स्पेकुलैरिटी, ये चीज़ें उसमें ऐड कर सकता हूँ। अब ये देखना, मेटल का एक ख़ास किस्म का रिफ्लेक्शन होता है, मेटल का स्टोन जैसा रिफ्लेक्शन नहीं होता, अगर उसको गौर से देखोगे तो आपको उसका रिफ्लेक्शन और तरह का देखने को मिलेगा। डिम सा रिफ्लेक्शन होता है उसका, हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट होता है। अब ये देखो ये कैसा हो गया, अभी उसमें मेटालिक ऐड हुआ है, तो वो कैसा हो गया। अब मेटालिक ऑफ कर दिया, आप देख सकते हो कि उसमें किस तरह का भी रफनेस ज़ीरो करने पे है, ये देखो, दो इट हैज़ अ रिफ्लेक्शन बट नॉट इन दैट वे। अगर मैं उसकी स्पेकुलैरिटी इंक्रीज करता हूँ और साथ में मेटालिक, तो वो एसएस जैसा स्ट्रक्चर देने लग जाएगा आपको, दे रहा है एसएस वाली फील। तो आपका जो ब्रास मटेरियल होता है वो इस तरीके से बनता है, दो आपको यहाँ पे ब्रास ऑलरेडी मिल रहा है, तो आपको ब्रास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मेटल में जाओ और आपको मेटल्स में जाओ, यहाँ पे आपको ब्रास, स्टेनलेस, रफ, बोन और ये ब्रश में मिल रहे होते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज सच, ठीक है। अच्छा, अब ये दोबारा आ गया मैं इसमें, और अब इस बार मैं इसको पिक कर लेता हूँ, मुझे इसको भी ठीक करना है ना, क्योंकि ये इमेज मेरे पास रग जो लगा हुआ है उसका फैब्रिक वाली फील ही नहीं आ रही, एक तो वो पिक्सेलेटेड भी है पर उसके अंदर वो फील नहीं आ रही, ठीक है। कारपेट, अगर कारपेट कर दोगे ना तो उसके अंदर थोड़ा सा ये वाली चीज़ हो जाएगी, ये देखो, इसकी हाइट फिर कम करनी पड़नी है, मगर वो लगता है इस तरह से बना हुआ ही नहीं है कि उसको मैं ज़्यादा छेड़खानी करूं इसके साथ, उसको वापस जेनेरिक पे ले जाते हैं और उसमें बम्प मैप बस दे दो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मैं इन जगहों की भी बात करें, कोई भी मटेरियल अगर आप देखो ना, तो ऐसी बात नहीं है कि आपका मैट से मैट फिनिश भी जो होगी ना वो रिफ्लेक्शन नहीं दे रही होगी, हर मटेरियल अपने ऊपर जब लाइट पड़ती है तो एक ख़ास किस्म का रिफ्लेक्शन देती है, जो कि क्लियर कोट में होती हैं, फैब्रिक्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं लाइट को, ऐसे ही है। पर आपकी वुड हो जाए, वो चाहे मैट फिनिश में है, ठीक है, या मैट पेंट भी आ रहा है, वो भी एक सॉर्ट ऑफ जो है ना, एक लाइट को एक बिहेव करते हुए लाइट के सामने उनके अंदर एक ग्लो आ रहा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को देने के लिए आपको बहुत स्लाइटली रफनेस के साथ प्ले करना पड़ता है फिर, ठीक है, फिर आप रफनेस को जो है वो रिड्यूस करते हो। लेट सपोज मेरे पास ये जो सामने वाली चीज़ आ रही है, आई डोंट नीड इट लाइक एक मैट टेक्सचर हो जाइए, बट अभी वो एक बिल्कुल फ्लैट चीज़ लग रही है,
देखो अब ये तो काम ख़राब हो जाएगा ना अगर ये फुल करता हूँ। अब ज़्यादा बेहतर है या इस तरह से कि मैं उसके अंदर थोड़ी सी एक रिफ्लेक्शन दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरी ये वाली चीज़ आ गई। मुझे नहीं अंदाज़ा अब आप लोगों को मटेरियल्स का उस तरीके से मेट के ऊपर अंदाज़ा हो पा रहा है, पर ये कि इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को मटेरियल्स में वेरिएशंस करने से समझ आने लग जाएगी कि कहाँ पर किस चीज़ को करने की ज़रूरत है मटेरियल को। ये कलर पिकर की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? आल्ट बटन का प्रेस करना है ना आपने। ठीक है। जैसे ये मेरा टीवी है, अब टीवी से मैं चाहता हूँ कि टीवी जो है वो मुझे चलता हुआ दिखाई दे। ठीक है, हम्म। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर जाता हूँ और इसको सेल्फ इल्यूमिनेटेड कर देता हूँ। बोलो, ठीक है। ओहो, प्लस एक और काम करो, उसकी रफनेस ख़त्म कर दो। उसमें रिफ्लेक्शन आ गई है। ये आप लोगों को यहाँ पे पता नहीं उसका वो एक ग्लॉस नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखो, वो नज़र आ रहा है विंडो का। अब फैब्रिक पे आ जाते हैं, फैब्रिक की बात कर लेते हैं। अब फैब्रिक जो है वो ज़रा थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है। अगर तो बम्प मैप हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर एल्बिडो यूज़ करो। वैसे तो यहाँ पे इसका बड़ा मज़े का लग रहा है ऑलरेडी टेक्सचर। ये लो, मैंने इसको एल्बिडो लगा दिया है। स्केल इसका थोड़ा सा छोटा करते हैं, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा है। ओह, क्या हो गया? 6 फुट नहीं, 4 इंचेस। हाँ, अब ये देखो इसको, उसमें से वो चीज़ आ रही फैब्रिक वाली फील। ओ ओ ओ सॉरी, एल्बिडो हाइट मैप में यूज़ करना था, मैंने गलत जगह पे यूज़ कर लिया था। रिफ्लेक्शन वाला नहीं करना। ठीक है, फैब्रिक के वो जो टेक्सचर है वो प्रोमिनेंट हो रहा है अब। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे भी यही हरकत की थी गलती से मैं भी, क्योंकि वो इफेक्ट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा कुछ ज़्यादा। अगर तो उसमें ग्रेन्स हैं ही नहीं तो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमेज भी बड़ी है, हाँ इमेज भी बहुत बड़ी हुई हुई है। ओए हो यार, ये तो आपकी कम से कम 10 फुट। क्या हो गया, ये इतनी छोटी क्यों हो गई अब? फंस गए। ओहो, फिर मेक यूनिक टेक्सचर पे क्लिक कर दिया।
किसी का सवाल यहाँ तक कोई वैसे अगर है तो मुझे बताओ। सर आप वो पुराने लेक्चर्स कब अपलोड कर रहे हैं? पुराने लेक्चर्स कौन से? अभी तक हमारे कितने नहीं हुए थे? जो मतलब रहते हैं वो वाले कौन से रह गए? कर दी। कर दिए मैं अपलोड। अच्छा मैंने देखे नहीं है। मैं कर चुका हूँ मेरे ख्याल से, मुझे तो यही याद है। हाँ, 11-12 आपके लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका हुआ है। हमारे क्या 16 लेक्चर्स होंगे टोटल? ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा ही हो जाएंगे। ठीक होगा। हाँ। हेलो भाई यार, इसने मुझे बदतमीज़ी कर दी मेरे साथ, मैंने गलत जगह पे क्लिक कर दिया। ये प्रॉब्लम क्या हुई है इस वक्त अभी? प्रॉब्लम ये, मैंने गलत हरकत की है कि वो टेक्सचर, मुझे लगा कि बिल्कुल इमेज जो है ना वो फ्लैट सरफेस के ऊपर लगी हुई है। अगर एक फ्लैट सरफेस हो ना और आप उसको मेक यूनिक टेक्सचर कर देते हो तो उसको वो आराम से मेक यूनिक कर देता है। मगर अगर वो बम्पी हो, कोई फैब्रिक वाला टेक्सचर बना हुआ हो, उसका मतलब ये फैब्रिक वाली ज्योमेट्री क्रिएट हुई हुई हो, और आप उसको मेक यूनिक कर दोगे ना तो वो इस तरह का काम काम करेगा फिर। वो मेरे ख्याल से रग बना हुआ है ना, तो उसने उसके साइड्स को बेवल किया हुआ है। हाँ ये देखो, ये माउस अब आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? वो एजेस इसके जो है ना वो थोड़े से बेवल हुए हुए हैं। राउंड हुए हुए थे हाँ, ऐसे। तो इस वजह से वो मेरे ख्याल से उसने, मैंने नो, मुझे लगा कि शायद स्ट्रेट है। नहीं, ये इसके ऊपर बेसिकली एक बॉक्स क्रिएट किया गया था। किसके ऊपर? मतलब फ्लोर के ऊपर एक अलग से बॉक्स बनाया था, हम्म। उसकी थिकनेस कम रखी हुई थी ताकि रग की थिकनेस फील हो सके। हम्म। क्योंकि उस वक्त हमें आइडिया नहीं था ना कि हम इसे मेक कारपेट में जाके इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये आपने खुद बनाया रग? हाँ, क्रिएट आ, करके ना इमेज एक लेके आया था, इंपोर्ट किया था। ठीक हो गया। मतलब एक रेक्टेंगल लगा के उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करके हम कारपेट के ऑप्शन में जा सकते हैं ना उसकी थिकनेस हम्म। को। हम्म। हम्म। तो वो आइडिया नहीं था, तो मैंने एक बॉक्स सा 0.5 यानी हाफ इंचेस थिकनेस पे बनाया हुआ था। ठीक ठीक। यार मुझे लग रहा है मुझे फाइल बंद ही करनी चाहिए, मैं ऐसे तो मैं बैठा रहूँगा, टाइम ज़ाया करूँगा। लास्ट चीज़ हमारी रह गई हुई है, वो हम लोगों ने देख भी ली हुई ऑलरेडी। कट आउट अब हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया हुआ है, ठीक है? इसमें से कट आउट का पता है ना क्या था कट आउट? किसी को कट आउट याद है क्या चीज़ थी? क्या थम्स अप? नहीं, भूल गए? याद है? मेरे ख्याल से रोमा आपने तो ज्वाइन ही नहीं किया हुआ था उन दिनों में। मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर आपने बनाने कर्टन्स, सी थ्रू कर्टन्स बनाने और गेंजा के या नेट के कर्टन्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप कट आउट का मोस्टली ओपेक मैश वाली भी एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, याद है? तैमूर आपने पूछा भी था कि आपको मोस्टली ओपेक मैश मिल नहीं रहा था।
जी वो मिल नहीं रहा था। फिर सही मिल कह गया था रहे या नहीं? हैं। नहीं, मैं अभी तक दोबारा उस पे काम नहीं किया ना। पर हम्म। अब वो आपके आपने पास वही चीज़ आ गई। वीडियो में बताया हुआ है पहले एक बार, हाँ, किसी एक लेक्चर में। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें वही चीज़ आ गई आपके पास। आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ से कलर पिक किया और आपके पास लास्ट में ये वाली ट्रांसपेरेंसी की चीज़ आ जाती है। आप कट आउट डालना चाहते हो, आपके पास कट आउट आ जाएगा। ठीक है। आप ट्रांसमिटेंस वाली चीज़ चाह रहे हो, आपको ट्रांसमिटेंस वाली चीज़ मिल जाएगी। ट्रांसमिटेंस वाली चीज़ में क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये वाली जो चीज़ होती है ना, अगर ये लेके आनी है ना, तो ये आपकी उससे आएगी फिर, ट्रांसमिटेंस से। ठीक है। ये काइंड ऑफ फ्रॉस्टेड इमेज है हाँ, इसका। फ्रॉस्टेड इमेज है, फ्रॉस्टिंग का मटेरियल है बेसिकली। ठीक हम्म, है। और इसको आप यूज़ कर तो लोगे। ये कंप्लीट ग्लास को कर देगा, लाइक अगर हम कुछ पोर्शन को करते हैं तो उसमें अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो फिर आपको ये है ना कि अपने ग्लास की डिवीजन कर पड़ सकती है। मैं बताता हूँ, एक मिनट। ट्रांसमिटेंस, फोल्डर पे गए, इमेज पकड़ी, आ गई। ओहो, किस पे कर दिया मैंने अप्लाई? मटेरियल कौन सा था जिस पे मैंने ये डाल दिया है? वो आपने वो कर्टन का कटआउट वाला सिलेक्ट किया हो। हाँ, अच्छा सॉरी, कट आउट पे वापस ले जाओ। ये इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसमिटेंस, और ये लो, ओपेसिटी, फ्रॉस्टेड है। किस तरह से आ रहा है ये इधर आ जाएगा। मैं अभी एनस्केप भी रन कर देता हूँ, फिर उसमें दिखाता हूँ। आगे ये देखो, अब हम आ गए ना इधर। मेरे ख्याल से ये लोड नहीं हुआ अभी। ओहो, हम्म, ये देखो, उसमें टेक्सचर आ रहा है। ठीक है। अभी इसकी सेटिंग्स हैं हमारे पास कि जिससे वो इन्हांस हो जाएगा फिर अब। हाँ भाई, आ गए जी। बिस्मिल्लाह करते हैं हम। अब बात ये कि वो ग्लास का जो वो कलर है ना, वो ब्लूइश है। ठीक है। अगर ये ग्रेज में होगा या वाइट में होगा तो वो और तरीके से इफेक्ट देगा। अभी इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका, या मेरे ख्याल से हम इसको ब्लू पे रहने देंगे। हाँ, टिंट कलर को, टिंट कलर से नहीं बात फर्क पड़ा। ओपेसिटी,
कर्टन हटा ही देते हैं ताकि आपको अंदर से भी नज़र आ जाए। इसका कर्टन का कटआउट पहले बता देते फिर हटा देते। वो मैं कर लेता हूँ। ओके। अब ये देखो आ गई है वो चीज़ हमारे पास। ये ओपेसिटी इसके उस टेक्सचर की हो रही है ना? हाँ जी, अगर आपने टेक्सचर नहीं लगाया हुआ होगा फिर आप फ्रॉस्टिंग कर दोगे तो अब देखो अब ये फ्रॉस्टिंग पे चला गया हुआ है। असल में ना इसमें एक और चीज़ भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एंड ये स्केचअप जो काम करता है ना वो फेस के दोनों साइड पे मटेरियल से काम करता है। अभी जो हम सेटिंग्स कर रहे हैं वो फेस के आउटर वाली साइड से कर रहे हैं, ठीक है। अब अंदर से देखोगे तो ये ज़रा डिफरेंट था पहले और अब ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें ये भी बड़ी एक चीज़ होती है। रिफ्लेक्शन भी दे रहा है, ठीक है ना, और ओपेसिटी भी उसकी, टेक्सचर उसकी आ गया उसके अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपको बने हुए लेके आने हैं तो आपके पास ऑलरेडी एंडस्केप की मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर इसमें ग्लास में आके देखोगे तो ये फ्रॉस्टेड ग्लास में आपको सेटिंग्स मिल रही हैं सारी, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कर्टन वाली बात कर लेते हैं दोबारा से। उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है कि आपने आल्ट किया और आपने कलर पिक कर लिया, आपने मटेरियल एडिटर ओपन किया, आपने कट आउट पे रखा। इमेज मेरे पास अभी पड़ी भी नहीं है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ दोबारा से, या शायद पड़ी हुई है मेरे ख्याल से, मैंने डाउनलोड करके रखी है। वैसे तो मोस्टली ओपेक मैश लिखोगे ना तो ये आ जाता है, एंडस्केप फॉरम पे ये इमेज पड़ी हुई है। ये इमेज आपकी ओपन इमेज है, न्यू टैब, सेव, ये लो, और स्केचअप, ये लो। ठीक है, समझ आ गई। मेरे पास जो कर्टन आ रहे हैं, अगर मेरा एक और भी काम होता है, मैं इसमें एक और काम भी करता हूँ और वो ये कर देता होता हूँ। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर ना मैं अक्सर हो जाता है हमारे साथ, वो ये होता है कि आप लोगों ने किया मटेरियल डाउनलोड, ठीक, आपने कर्टन डाउनलोड किया या आपने कोई भी फैब्रिक वाली चीज़, बेड है, सोफ़ा है, या कुछ भी है, वो डाउनलोड किया, ठीक है। और आप डाउनलोड करके लेकर आते हो और उस पर जो मटेरियल लगा हुआ होता है वो सिंपल एक प्लेन कलर लगा हुआ होता है, ऐसे करके दिखाता हूँ। बस इस कलर का नहीं होता, ग्रे कलर का मटेरियल। अब ये देखो, अब ये फैब्रिक नहीं दे रहा बिल्कुल भी फील। ये क्या लग रहा है, दो वो वाला फैब्रिक लग रहा है फिर भी, पर ये फैब्रिक नहीं लग रहा। अक्सर हो जाता है आप मटेरियल के बगैर आपको कोई चीज़ मिल जाती है, उस केस में भी आपके पास ये मोस्टली ओपेक मैश जो है ना ये काम आ जाता है। क्या करना है, यहाँ से इसको पिक कर लिया आपने, मटेरियल एडिटर को ओपन किया, दोबारा पिक कर लो, आ गया। इधर नीचे जाओ और वो अभी भी शो यही कर रहा है,
यूज एल्बिडो, क्यों भाई? यूज एल्बिडो में अभी तो कर ही नहीं सकता, मटेरियल नहीं लगा हुआ वो वाला। इधर आओ। ओके, अच्छा ये वाला मटेरियल आ गया, ये लो। अब देखो वो ख़राब हो रहा थोड़ा सा, उसकी रफनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई है, अमाउंट भी कम करने की ज़रूरत है। ये मटेरियल कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर रहा है इसका। हाँ नहीं, इसको सही से पैक नहीं कर रहा, वरना ये जैसे इसके अंदर इसने ये इसको उठा लिया है ना, ऐसे आप फैब्रिक का टेक्सचर देने के लिए ये मोस्टली ओपेक मैश वाला जो टेक्सचर है ना, वो एल्बिडो में हाइट मैप में यूज़ कर सकते हो, बम्प मैप के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये जो इमेज है ना बेसिकली आप लोगों के पास, ये भी एक फैब्रिक का टेक्सचर क्रिएट कर लेती है, क्योंकि इसमें से जो इसके डार्क स्पॉट्स है ना, जो नेटिंग का इफेक्ट होता है, जो एक थ्रेड्स का इफेक्ट होता है, वो इसके थ्रू क्रिएट हो जाता है, इसके थ्रू। समझ आई बात की? किसी का सवाल यहाँ तक कोई? चलो भाई, आज की क्लास अब यहीं तक है। आप लोग अपने एंडस्केप का जो मटेरियल एडिटर है उसको खोलो और उसको एक्सप्लोर करो, स्टार्ट करो। उसके साथ मज़ीद अपनी जो मटेरियल्स की सेटिंग्स हैं उसको एक्सप्लोर करो और सेटिंग्स उसकी फ़िक्स करो, ठीक है ना, अपने प्रोजेक्ट में। चलो, कल होती है मुलाकात। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।